हेलो। महाराज परीक्षित जी जब संत समाज को लेकर के गए, 88,000 महात्मा संघ थे। शुक्रताल के किनारे जब महाराज बैठे हैं, उस समय वेद व्यास जी से कहा कि तुम एक आसन का निर्माण कर दो, आसन बना दो। तो वेद व्यास जी ने जब आसन बना के तैयार किया है, आसन बन गया था। व्यास गद्दी का निर्माण हुआ। कथा कहने वाले और सुनने वाले, तो सुनने वाले का तो चयन हो चुका था कि परीक्षित को सुननी है। व्यास जी कह रहे हैं महाराज अब कथा सुनोगे किससे? उसे ध्यान देकर के सुनो कि जब व्यास निर्माण गद्दी हो गई थी और उस समय अरे गंगा जी के सुकर ताल पे कोई आसन सुगढ़ बनाओ रे। गंगा जी के सुकर ताल पे कोई आसन सुगढ़ बनाओ रे। अरे 16 बरस को बालक हुए, एक लंगोटी बन रही थी, पूरा शरीर भस्म से लगा हुआ था और बच्चों में जब खेलता हुआ आ रहा था तो जितना संत समाज बैठा था उस बच्चे ने सबको प्रणाम किया। और तब अरे पेई बालक अब गोद लो, जब प्यासन गोद उठाओ रे। और नाई ऋषि ने समय 16 वर्ष का बच्चा वेद व्यास जी ने भुजाओं से उठाकर और उस आसन पर बैठाया। जब आसन पर बैठाया व्यास गद्दी पर, और तब क्या हुआ? गद्दी पे बेटा बैठो, ये महाराज जी ने बताओ रे। अरे 16 वर्ष के बालक तू उस बालक ने प्रणाम किया सबको। और जब वेद व्यास ने उस बच्चे को गद्दी पे बैठाया तो फिर वेद व्यास महात्मा ने बच्चे को प्रणाम किया। सब महात्मा चक्कर भाई। व्यासी 88,000 महात्मा तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं और तुम जा 16 साल के बालक को कर रहे हो। ये लड़का कौन है? तो वेद व्यास जी बता रहे हैं भैया मेरा ले लो करहुना बेटा और जिया बालक मेरो ही बेटा। संत समाज के सामने कहा कि भैया ये मेरी संतान है, मेरा ही बेटा है। महात्मा बोले तुम आओ बेटा। और तुम तो जी कहते हैं हमने ब्याह ही ना करो, शादी ना करी। भैया जिस समय मैंने समस्त पुराणों का निर्माण कर दिया था उस समय मुझे कामदेव ने सताया था।
कामदेव ने जब मुझे सताया तो देवराज इंद्र की आत्मा जाबाल मुनि के घर पे लड़की बन के पैदा हुई, लड़की, और उस लड़की का नाम रखा गया चेटिका। उस लड़की का नाम रखा गया चेटिका। जब उसका विवाह हुआ वेदव्यासी के साथ, तो इधर एक बार राधा और कृष्ण जो गोलोक में वास करते थे दोनों, तो वे तोता और मैना के रूप में आए हैं दोनों। तो जब पर्वत पर पहुंचे थे शिव जी जहां निवास करते थे, तो वहां पक्षी के रूप में जब दोनों पहुंचे तो दोनों के संयोग से एक अंडा पैदा हुआ, अंडा, और वे दोनों पक्षी अंडा को छोड़ के चले गए। अंडा रखा रह गया उसी पर्वत की गुफा में। तो एक बार भोले बाबा जब समाधि में थे और पार्वती बैठी थी, तो देवर्षि नारद आए। सो नारद ने, अच्छा नारद को तो कर्म ही दिया कि कुछ झगड़ो करानो उन्हें। सो नारद जी ने कही पार्वती थी के जे भोले बाबा तुम पे कितना प्यार करते हैं। नारद जी जो कोई बात पूछवे की है, तुम सही मान लियो, मैं बिना कछु खातना है और बिना मेरे कहूं जातना है। नारद जी ने मोए ठीक कही कि है सकत हुआ, जो कोई शंका है तुम्हें? कहना वैसे कछु ना कह रहे, हम अब की बार जो समाधि जगह तो एक बात पूछियो कि बोलो कि जितने गर्दन में जो माला टंग रही है मूड़न की, जो माला में मूड़ कहां से आए हैं? पार्वती बोली नारद जी तुम्हें मालूम है? कि मोए तो मालूम है, फिर मेरी बात है मान तो को है। कहना बताओ, जरूर बताओ। कि जब जब तुम खत्म हो जाती हो और तब ही एक सिर माला में बढ़ जाता है और बार बार तुम्हारा मरण होता है और जे कबू मत तना है। जाको अंतर मालूम है? कि नारद कैसे? कि जे बाबा अमर कथा जानते हैं और जे तुम पे लाड़ प्यार करते तो वह अमर कथा तुम्हें ना सुना देते। तो कह रही हो कि मैं बिना का जो खाता ना है, इतनी कह के नारद चले। जो शिव जी की एक दिन समाधि जगी, शिव ने की सुनना नहीं, क्या कर रही हूं? भांग भांग पीसी का ने कहा था। सो पार्वती ने दूसरे रंग मुंह कर लो, खबरदार मोत बोलने की जरूरत ना, कोई सगी सोदरी हो ताप मांगियो। बोले कछु बात है क्या बात है? अरे इतनी नाराज? ध्यान रखना, देवताओं की भाषा थी कि वो भी अपनी घरवाली से तुम कह के बोलते थे, और आज भी है। और इस भाषा का दुरुपयोग अगर सबसे ज्यादा हो रहा है तो परीक्षित महाराज जी वो अहीरों में हो रहा है, तुम्हारे ही बिरादरी में सबसे ज्यादा है। पहले और आज भी है, ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज, वैश्य समाज, इनमें चले जाओ, अब भी अपने जोड़ीदार से सभ्यता से तुम कह के बोलते हैं, अब भी। और त्याई बिरादरी का कहते मालूम है? खेत पे आए हर लेके और काउ तरह सांकल लगी दीखी दरवाजे पे, तो पड़ोसी बालक पूछ के लड़ाई, तो वही है हमारी लुगैया देखी कहाँ? ये है सभ्यता, ये नहीं होना चाहिए। देवता शिवजी जैसे देव जो महादेवों में गिनती आती थी, वो कह रहे हैं कि कछु नाराज सी हो तुम, कछु बात है कि जी बताओ पहले तो त्याग गर्दन में मुंगा पड़ रहे हैं, ये काय के हैं? शिवजी समझ गए कि कोई न कोई चुगल लग गो, तो कोई यहां आओ। पार्वती बोले बे तो नारद आता है, मोते हित मानता ताते बताए गए। तुम मुझे बताओ अमर कथा जानता हो? कि जानते हैं? फिर तुमने हमें सुनाई? बोले बाबा बोले तुम पर सुनी ना जाई, तात ना सुनाई। क्यों? सुना के देखो, देखना सुनी जाई। बोले बाबा ने की अब ही मान जाओ, अब ही मान जाओ, क्या कब्जा नहीं है कि एक बार सुन लो चाहे 1000 बार सुन लो, अब सुन के ही मानूंगी।
और क्या बात है, जानते ही हो परीक्षित जी का 3 ही हट हैं दुनिया में, बाल हट और राज हट और त्रिया हट। बालों को पई हट पे आ जाए तो कितने बढ़िया मीठो बिस्कुट ला के धद्दी और जले सकते हैं, और वो रो जाए चुप तो वही हो तो एक गिलास नाज भर ले जाओ। राजहट, पिछली बार के लॉकडाउन की मालूम है, आदमी का सांस लेना बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। खेतन में खेत ठाड़े रहेगा, दराती डरवा दी खेतन में। तो राजा कहवा बात है कोई हटा सकता है? और राजा कह देगा बिल्कुल ठीक, या केसरी नगरा में है कि बीच में है कि खैरारे में है कि रेल जावे ही, तो जा ही, कोई रोक नहीं सकता। पैसा ही तो ले हुए, पर हुक्म हो जाए तो उसे कोई हटा नहीं सकता। और सोई त्रिया हट, ये अपनी पे आ जाए भगवान ही मालिक है। तो आज शिवजी कह रहे सुनो ही ना मानो ही कि ना, तो भोले बाबा ने विचार करो कि अमर कथा मैंने कही और काऊ और जीवन सुन लई तो बेऊ अमर रह जाओ। सो डमरू बजाया भोले बाबा ने, तो जितने जीव थे सब पर्वत की गुफा से सब किनारों कर गए। वो अंडा रखा रह गया। भोले बाबा ने अमर कथा कही, अधवर में आई, 6 महीना बीत गए। जो 6 महीना व्यतीत भये सो पार्वती नींद आ गई, और उसी समय वो अंडा फूट गया, और अंडा में तो निकलो तोता। तो पार्वती हुकरा दे रही कथा सुनते समय, सो उमा के पर गए सोता हुकरा दे रो है। अब तोता ने हुकरा शब्द देना शुरू कर दिया। भोले बाबा कथा कहते ही रहे, और जो 1 वर्ष पूरी भई सो पार्वती जग के बोली के तुम भाई कही रहे हो? भोले बाबा ने कि तुम, कि मैं तो महाराज अदबर में सोएगी, मैं को बजा नहीं बैठा। अब शिवजी को शंका भाई तो पर हुकरा करने दो। जब भोले बाबा ने ललकार मारी सो वो तोता निकल के धरवा, जो तोता उड़ो सो शिवजी ने कही कि जाने सो। अब त्रिशूल लेके बाद तोता के पीछे पड़। ध्यान रख लेना, जब क्रोध आता है शरीर में तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। क्रोध में काम करना बंद कर देती है। भोले बाबा ने तो विचार नहीं करो कि जब जाने अमर कथा सुनिए लई है तो फिर मर कैसे जाएगा। भागते रहे इधर व्यास कुटी पर जो पिंगला खड़ी थी, चेटका झाड़ू लगा रही थी। सुबह तोता ने माया से छोटा रूप धारण किया, ताई खनवा पिंगला ने जमाई लई, मुंह खोल के जो जमाही लई तो वो तोता माया का रूप धर के पेट में चला गया। शिवजी ने देख लो कि जी अब जाके पेट में उधर में त्रिशूल में ही गाड़ दो दरवाजे पे। कबहू तो लिख रहे हो, कबहू तो आवे हो। तोता ने भीतर रूप बदल लिया। सोता बंधु 12 साल बीत गई, तोता नहीं निकला। 12 बरस तब तक तो शिवजी पेड़ों देख रहे। भोले बाबा चले। अब वो बच्चा का रूप धारण कर गया उधर में, और इधर वेद व्यास जी जब अपनी पत्नी को वेद मंत्र सुनाते थे, अच्छे अच्छे मंत्र बताते थे, और नेको बीच में भूल कर जाते तो वो बच्चा पेट में से आवाज देता था भीतर से कि पिताजी गलत बोल गए हो। तो वेद व्यास जी कांप जाते थे कि ऐसी संतान कैसी है जो न तो जन्म ही ले, और मैं कहूं तो बात को बीच में से रोक रहा है। तब वेद व्यास जी बोले कि तू जन्मता क्यों नहीं? बच्चे ने भीतर से जवाब दिया कि मैं जन्म इसलिए नहीं लेता कि जन्म लेकर बाहर आऊंगा तो माया घेरे ही मोए, और मैं तारी के पेट में माया है नहीं। अगर जन्म दिवाना चाहते हो तो सृष्टि को चलाने वाले तीनों देवता विष्णु, ब्रह्मा और महेश, ये तीनों मेरे सामने आवे और तीनों वायदा करें कि उनकी बनाई हुई त्रिगुणी माया मेरे ऊपर असर न करे तो जन्म ले लूंगा मैं।
तो तीनों देवताओं ने व्यास के कुटी पर हामी भरी कि हमारी माया पूरे विश्व पर असर करे, पर इस बच्चे पर असर नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि का विधान ही तोड़ दिया। 12 साल जन्म ही नहीं हुआ। तब उस बच्चे का जन्म हुआ तो सुक कहते हैं तोता से, सुक कहते हैं तोता से। और पहले वो बच्चा तोता बना, और तोता बनकर के जब जन्म महतारी को उधर से दोबारा लेना पड़ा तो देवताओं में गिनती हुई, इसलिए उसका नाम रखा गया सुकदेव। बोलिए सुखदेव भगवान की। तो सुखदेव